आपका हक की आवाज में मैं हूं शकील बागमारे। बीजापुर शहर की सियासत में एमएलए के लिए मुस्लिम उम्मीदवारों की भरमार देखने को मिल रही है। उसी दौर में और एक नाम समाजी सेवा में अपनी एक अलग छाप रखने वाले हमीद मुशर्रफ इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमीद जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए इनसे कुछ ऐसे सवाल करते हैं जो जनता भी सुनना चाहती है। हमीद जी, पहले ये बताएं, अचानक से सियासत में आने की क्या है वजह? थोड़े बहुत सार्वजनिक काम है, काम करना जी। खाली सेवा कर रहे हैं, थोड़ा अभी बहुत सेवा करना जी जी। पब्लिक के वास्ते, पूरा सार्वजनिक के वास्ते जी। वो करना के वास्ते सियासत में आ रहे। अच्छा, ऐसा कौन सा काम है जो आपने राजनीति में आकर ही जनता के लिए करना चाहते हैं? बहुत से काम आए जी, बहुत से काम आए, गरीब आए, सार्वजनिक काम आए, बहुत से काम आए करने का है। नहीं, जैसे कि आप समाजी सेवा में हैं करके बता रहे हैं, कई काम तो आपने ऑलरेडी किया भी होगा, तो ऐसा क्या अहम काम है जो सियासत में आने के बाद ही करना है? ऐसे काम बहुत से हैं, बहुत काम आए, सार्वजनिक के काम आए, बहुत काम बचे, वो सब करने के लिए सियासत में आना जरूरी है। अच्छा, आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा सार्वजनिक जनता पूरा सब ले को हम बिल्कुल काम करेंगे, तुम्हें टिकट मांगो सब में मिल को सबके वास्ते सबके लिए करने का, मतलब एक कोई मुद्दा होगा ना डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट पूरा करने के वास्ते ही चाहे सार्वजनिक का काम करने के वास्ते। मतलब क्या आप मौजूदा एमएलए के कामों से संतुष्ट नहीं है? नहीं, हमारे सिद्धरामैया जी सरकार जी, एमबी पाटिल साहब, हमारे कांग्रेस पार्टी के एमएलए साहब सब भी काम किए हैं जी। अभी बहुत काम है करने का है, उसके लिए हमें आना पड़ा। मतलब आपको आके करने बहुत कुछ करना है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का टिकट आप ही को मिलेगा? मिलेगा टिकट करके हम सार्वजनिक हमारे पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं सब भी मिला के टिकट मांगो मिलेगा करके ही हम उम्मीद लेके कर रहे हैं। मिलेगा करके ही कर रहे हैं। अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी में ऐसा क्या है जो आप और कई पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी से ही टिकट मांग रहे हैं? हमें कांग्रेस पार्टी में पहले से कांग्रेस पार्टी का काम कर रहे हैं, उसके लिए कांग्रेस पार्टी को टिकट मांग रहे हैं। अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी आपको टिकट नहीं देती? नहीं तो कांग्रेस कार्यकर्ता बन के रहेंगे। मतलब इंडिपेंडेंस ऐसा कोई आपका ठहरने का विचार? क्योंकि कहा जा रहा है कि हमीद मुशर्रफ अब चुनावी अखाड़े में कूद पड़े हैं, अब वो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उन्हें टिकट मिले या ना मिले, वो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी के साथ आ चुके हैं मैदान में आए। नहीं, कहा जा रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस के विरोध में जाएंगे अगर आपको टिकट नहीं मिलता है? नहीं, कांग्रेस विरोध में नहीं जाते, कांग्रेस कार्यकर्ता बन के काम करेंगे, कांग्रेस कार्यकर्ता करके काम करेंगे। तो ठीक है, हमीद मुशर्रफ से यूं ही बने रहेंगे कुछ और सवालों के साथ। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। हर मैदान में हर किसी का गॉडफादर होता है, आपका सियासी गॉडफादर कौन है? सार्वजनिक पूरी पब्लिक, पूरे कांग्रेस वाले, हमारे सिद्धरामैया साहब, एमबी पाटिल साहब जी, सब हमारे गॉडफादर मानते हैं, सियासी गॉडफादर। यानी आप ज्यादातर पब्लिक को भी गॉडफादर बना रहे हैं? पब्लिक भी चाहती है जी जी। अच्छा, हमें जिस सुनने में ये भी आ रहा है आप एमएलए के दौर में शामिल नहीं थे, मगर बीजेपी के एक्स एमएलए अप्पा साहब पट्टन शेट्टी ने आपको सियासती मैदान में उतारा है, ये क्या सही है? ये गलत, सरासर गलत है। हमें कांग्रेस कार्यकर्ता है, कांग्रेस ही है पहले से, वो बीजेपी पार्टी वो अलग है, कांग्रेस पार्टी अलग है। मतलब जो इल्जाम जनता लगा रही है या कुछ लोग आपके जो चहीते लोग हैं वो लगा रहे हैं कि आपको अप्पा साहब पट्टन शेट्टी ने उतारा है इस चुनावी लड़ाई में? नहीं, अप्पा साहब पट्टन शेट्टी उनकी पार्टी अलग है, बीजेपी है, हमारी कांग्रेस है, मैं कांग्रेस पार्टी। ठीक है, अब ये बताएं आपने ऐसा कौन सा काम किया है जो जनता आपके कामों को देखते हुए आपको वोट दें? जनता में तुम्हें जाको पूछो, हमें काम करें, बहुत से काम करें जी, बहुत से काम करें, बहुत जने के पास गए, मतलब ऐसे कौन से काम है? उनके घर तक गए, तुम्हें ही जाको पूछो जनता को,
हमें काम करें। तो जनता, आपका सवाल का जवाब जनता से हम पूछे ना? हाँ, जनता जवाब देगी, आप नहीं देंगे? जनता जवाब देगी। अच्छा। और आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप लोगों को डराने धमकाने वाले काम करते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? सरासर गलत है। जनता ही के जाको पूछो, और हमारे ऊपर कौन सा केस भी नहीं, क्या भी नहीं। तुम्हें वहाँ तो इंटरनेट है, तुम्हारे में चेक कर ले को देख लो। यानी कि आपके ऊपर अभी तक किसी तरह का केस कानूनी तौर पे कोई केस वगैरह नहीं है, और ना ही आपने किसी को डराया है ना धमका है। सारा जनता के कुछ पूछ ले। मतलब आप ऐसे कोई काम नहीं करते? नहीं। तो हमीद जी, आप जो चुनाव में लड़ रहे हैं और जो आपके वोटर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे अपने वोटर्स के लिए? वोटर्स के लिए हमें ये कहते हैं कि उनको हमना एक बार वोट दे को, हमना एक बार चुन ला को, हमना एक बार ये विश्वास कर को देखन दे, उससे ज़्यादा हमें काम कर को। वोटर्स के लिए शुक्रिया, उनके वास्ते रिच हमें कर रहे हैं। उनके अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो ठीक है सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे हर सवालों का जवाब दिया। जो जनता भी इन सवालों का जवाब चाहती थी, आपके ज़रिए आपने अपने ख्यालात जनता को दिए। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा हमीद मुशर्रफ ने किस तरह से अपने सवालों के जवाब दिए और सियासत में आने की वजह भी बताई। हमीद मुशर्रफ ने पिछले दिनों अपने अभिमानियों के साथ शक्ति प्रदर्शन करके आने वाले चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार होने का इशारा तो दिया है। अब देखना यह है कि क्या पार्टी के वरिष्ठ नेता का आशीर्वाद इन पर होगा या नहीं। इसी तरह और खबरों के लिए बने रहिए बी न्यूज नेशन के साथ। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।